मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ? भाग 10 आराधना का अंत भाग रोमियो अध्याय 6 पद्य 13 अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आराधना का सार या मर्म या अंतभाग या उदर समर्पण है। समर्पण एक अप्रसिद्ध शब्द है जो उतना ही अप्रिय है जितना कि अधीनता। इसका अर्थ हारना होता है और कोई भी व्यक्ति हारना नहीं चाहता। समर्पण के विषय में सोचते ही युद्ध में हारना, खेल में जुर्माना और बलवान विरोधी के सामने गिड़गिड़ाना जैसे अप्रिय अनुभव याद आते हैं। ज्यादातर इस शब्द का प्रयोग नकारात्मक संदर्भ में ही किया जाता है। बंदी बनाए हुए अपराधी अधिकारियों के सामने समर्पण करते हैं। आज की प्रतियोगी संस्कृति में हमें यह शिक्षा दी जाती है कि हम न तो साहस छोड़े और न ही हार माने, इसलिए हम समर्पण के विषय को अधिक नहीं सुनते। यदि विजय ही सब कुछ है तो समर्पण सोच से परे है। हम रोने, दबाव में रहने और समर्पण के बदले जीतने, सफलता पाने, आगे निकलने एवं अधिकार की बातें ज्यादा करना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर को समर्पित होना आराधना का हृदय है। यह परमेश्वर के अद्भुत प्रेम और दया के प्रति स्वाभाविक प्रत्युत्तर है। परमेश्वर के प्रति हमारे समर्पण का कारण भय या कर्तव्य नहीं मगर प्रेम है, क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। रोमियो की पुस्तक के 11 अध्यायों में परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह की चर्चा करने के बाद पौलुस हमसे आराधना में संपूर्ण जीवन के समर्पण का आग्रह करते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वास्तविक आराधना जो परमेश्वर को खुशी देती है तभी संभव होती है जब आप स्वयं को परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। गौर करें कि उस पद्य का पहला और आखिरी शब्द है समर्पण। परमेश्वर के सम्मुख आपका समर्पण ही आराधना है। परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करना ही आराधना है। व्यक्तिगत समर्पण की इस प्रक्रिया को अनेक प्रकार की संज्ञा दी गई है। अभिषेक करना, यीशु को प्रभु के रूप में ग्रहण करना, अपना क्रूस स्वयं उठाना, स्वयं को मार देना, पवित्र आत्मा में स्थिर रह। अर्थ यह नहीं रखता कि आप उसे क्या कहते हैं, बल्कि यह कि आप क्या करते हैं। परमेश्वर की रुचि आपके संपूर्ण जीवन में है। संपूर्ण जीवन में 95% काफी नहीं है। 3 प्रकार की बाधाएं परमेश्वर के प्रति हमारे समर्पण में अवरोधक का कार्य करती हैं: भय, अहंकार और भ्रम। हम यह समझते नहीं करते कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम अपना जीवन स्वयं नियंत्रित करना चाहते हैं और हम समर्पण का गलत अर्थ समझते हैं। क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा रख सकता हूँ? समर्पण करने के लिए भरोसा एक अति आवश्यक तत्व है। आप परमेश्वर को तब तक समर्पण नहीं कर सकते जब तक कि आप उन पर भरोसा न करें, और आप उन पर तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक आप उनको अच्छी तरह से जान न लें। भय समर्पण करने से रोकता है, किंतु प्रेम सब प्रकार के भय से मुक्त करता है। जितना अधिक आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं, उतनी ही आसानी से आपका समर्पण हो जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? वह आपको अनेक प्रमाण देते हैं। परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि वह आपसे प्रेम करते हैं। आप उनकी दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होते। वे आपके जीवन की हर बात की चिंता करते हैं। उन्होंने सब प्रकार का आनंद लेने के लिए आपको क्षमता प्रदान की है। उनके पास आपके जीवन के लिए अच्छी योजनाएं हैं। वे आपको क्षमा करते हैं। वे आपके साथ प्रेम पूर्वक धीरज रखते हैं। परमेश्वर आपके सोचने से परे आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इसकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति आपके लिए परमेश्वर के पुत्र की बलि है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं, तो क्रूस पर हाथ फैलाए हुए मसीह की ओर देखें, जो कह रहे हैं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जीने के बदले मरना पसंद करता हूँ। आराधना का हृदय। परमेश्वर कोई कठोर या रौब जमाने वाले नहीं है जो हमसे जबरदस्ती करे। वे हमारी इच्छा को तोड़ने का प्रयास कभी नहीं करते, किंतु ऐसा प्रस्ताव रखते हैं कि हम स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं उन्हें अर्पित हो जाएं। परमेश्वर प्रेमी है। उनके प्रति समर्पित होकर हम स्वतंत्रता का आभास करते हैं, न कि अधीनता का। मसीह यीशु के प्रति समर्पित होने पर हमें ज्ञात होता है कि वह अत्याचारी नहीं परंतु बचाने वाले हैं, स्वामी नहीं बल्कि भाई हैं, तानाशाह नहीं परंतु एक दोस्त है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। संपूर्ण समर्पण के लिए दूसरी रुकावट है अहंकार। हम यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हम मात्र सृष्टि हैं
और किसी पर भी हमारा अधिकार नहीं है। आप परमेश्वर के समान हो जाएंगे। एक सबसे पुराना मोह है, संपूर्ण नियंत्रण रखने की इच्छा ही हमारे जीवन के अत्यधिक संघर्षों का कारण है। जीवन एक संघर्ष है, परंतु अधिकतर लोग यह समझ नहीं पाते कि हमारा संघर्ष याकूब की तरह वास्तव में परमेश्वर के साथ है। हम परमेश्वर बनना चाहते हैं, किंतु इस संघर्ष से जीतना हमारे लिए संभव नहीं है। A.W. टोजर ने कहा, अधिकांश लोग क्यों सदा परेशान रहते, सदा तलाशते रहते और सदा थोड़ी सफलता पाते हैं, क्योंकि वे अभी तक अपने आप से बाहर नहीं आ सके हैं। हम अभी भी आदेश देते रहते और अपने अंदर परमेश्वर के कार्य में बाधा डालते रहते हैं। न तो हम परमेश्वर हैं और न ही कभी होंगे। हम मानव हैं। जब हम परमेश्वर बनने का प्रयास करते हैं तो हम शैतान के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि उसकी भी यही इच्छा थी। हम अपनी मानवता को बुद्धि से स्वीकारते हैं, भावनाओं से नहीं। जब हमारा सामना अपनी स्वयं की सीमाओं के साथ होता है तो हम चिड़चिड़ाहट, क्रोध और नाराजगी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। हम लंबे या छोटे, बुद्धिमान, बलवान, अधिक प्रतिभाशाली, अधिक सुंदर और धनवान बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास सभी कुछ हो और हम सभी कुछ करें, किंतु जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी और उदास हो जाते। तब जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अन्य लोगों को वह गुण दिए हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम ईर्ष्या, घृणा और आत्महत्या के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। समर्पण का क्या अर्थ है? परमेश्वर के प्रति समर्पण ये नहीं है कि हम हर बातों से दूर हो जाएं या भाग्य के सहारे बैठ जाएं या आलस का बहाना। यह यथास्थिति को स्वीकार करना नहीं है। इसका अर्थ ठीक इसके विपरीत है, अपने जीवन को बलिदान करना या जहां परिवर्तन की आवश्यकता हो वहां परिवर्तन के लिए दुख उठाना। कभी कभी परमेश्वर समर्पित लोगों को अपनी ओर से संघर्ष करने के लिए बुलाते हैं। समर्पण कायरों या आलसियों के लिए नहीं है। इसी प्रकार इसका अर्थ समझदार विचारों को त्यागना भी नहीं। परमेश्वर ने आपको जो बुद्धि दी है उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वे नहीं चाहते कि रोबोट उनकी सेवा करे। समर्पण का अर्थ अपने व्यक्तित्व को दबाना नहीं है। परमेश्वर आपके उत्कृष्ट व्यक्तित्व का उपयोग करना चाहते हैं ताकि आपका व्यक्तित्व समाप्त न हो। C.S. लुइस ने जाना कि जितना अधिक हम परमेश्वर को अपने ऊपर अधिकार देते हैं, उतना ही अधिक हम सही अर्थ में स्वयं बन पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है। उन्होंने सभी विभिन्न मनुष्यों का आविष्कार उसी प्रकार किया जिस प्रकार मेरा और आप। जब मैं मसीह की ओर मुड़ता हूँ और स्वयं को उनके व्यक्तित्व के प्रति समर्पित कर देता हूँ, तब मुझे अपने वास्तविक व्यक्तित्व की प्राप्ति का आभास होने लगता है। समर्पण का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आज्ञा पालन में होता है। परमेश्वर आपसे जो कुछ भी कहते हैं, आप प्रत्युत्तर में कहें, हाँ प्रभु। यदि आप मसीह यीशु के आदेशों का पालन नहीं करते तो आप उन्हें अपना प्रभु नहीं कह सकते। रात भर मछली पकड़ने के विफल प्रयास के पश्चात जब यीशु ने पतरस से दोबारा प्रयास करने को कहा तो उन्होंने समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। समर्पित जन परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, भले ही वह समझ से परे हो। संपूर्ण समर्पित जीवन का एक अन्य पहलू है भरोसा। अब्राहम परमेश्वर के दिशा निर्देश के अनुसार आगे बढ़ते गए, जबकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि वे कहां पहुंचेंगे। हन्ना ने परमेश्वर के निश्चित समय की प्रतीक्षा की, जबकि उन्हें ज्ञान नहीं था कि वह कब आएगा। मरियम ने चमत्कार की अपेक्षा की, जबकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह कैसे संभव होगा। यूसुफ ने परमेश्वर के उद्देश्य में भरोसा रखा, जबकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि परिस्थितियां ऐसी क्यों हो गई। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर को संपूर्ण समर्पित था। आज्ञा पालन और भरोसे के रूप में समर्पण बहुत अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। जब आप दूसरे लोगों से अपनी बातें मनवाने और सारी परिस्थितियों पर काबू करने के लिए अपनी कोशिशों की जगह हर बात में परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं और उन पर विश्वास करने लगते हैं, तो आप जान जाएं कि आप परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पित हैं। आप स्वयं न करके परमेश्वर को कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। आपको हमेशा प्रभारी होने की आवश्यकता नहीं। बाइबल कहती है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। कोशिश करने के बदले आप भरोसा करें। जब आप आलोचना के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते और अपने को बचाने के लिए दौड़ते नहीं हैं, तो आप जान ले कि आप परमेश्वर को समर्पित हैं। समर्पित हृदयों का श्रेष्ठ प्रदर्शन संबंधों में दिखाई देता है। जब आप समर्पित होते हैं
तो आप अन्य लोगों को दरकिनार नहीं करते, न अपने अधिकारों की मांग करते और न ही अपनी सेवा करते हैं। अनेक लोगों के लिए अपने धन का समर्पण सबसे अधिक कठिन होता है। अनेकों का विचार है, मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता, परंतु मैं काफी धन भी कमाना चाहता हूँ ताकि आराम का जीवन व्यतीत कर सकूं और एक दिन सेवा निवृत्ति प्राप्त कर लूं। सेवा निवृत्ति समर्पित जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन की प्राथमिकता के विषय में इसकी प्रतिस्पर्धा परमेश्वर के साथ बनी रहती है। यीशु ने कहा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, और क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आत्मसमर्पण का सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यीशु हैं। अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने की पूर्व रात उन्होंने परमेश्वर की योजना की पूर्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। यीशु ने यह प्रार्थना नहीं की परमेश्वर यदि आप इस पीड़ा को हटा सकते हैं तो कृपया हटा दीजिए। उन्हें मालूम था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, तब भी उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर यदि आप चाहें तो इस पीड़ा को हटा दीजिए, किंतु यदि इससे आपके उद्देश्य की पूर्ति होती है तो मैं भी यही चाहता हूँ। वास्तविक समर्पण कहता है, पिता, यदि यह समस्या, पीड़ा, रोग या परिस्थिति मेरे या दूसरों के जीवन में आपकी इच्छा और महिमा की पूर्ति करती है तो कृपया उसे मुझसे न हटाए। परिपक्वता का यह स्तर आसानी से प्राप्त नहीं होता। यीशु के संदर्भ में परमेश्वर की योजना के कारण उन्हें इतनी असहनीय पीड़ा सहनी पड़ रही थी कि उनका पसीना खून की बूंदों की तरह टपक रहा था। समर्पण कठिन कार्य है। हमारे मामले में भी हमारे आत्मकेंद्रित स्वभाव के विरुद्ध एक युद्ध। समर्पण की आशीष। बाइबल इस विषय को स्पष्ट करती है कि परमेश्वर के प्रति अपने जीवन के संपूर्ण समर्पण से आपको कैसे लाभ होता है। पहला, आप शांति का अनुभव करते हैं। उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। दूसरा, आप स्वतंत्रता का अनुभव महसूस करते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। तीसरा, आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करते हैं। सभी हठीली लालसाएं और प्रबल समस्याएं यीशु में पराजित हो सकती है यदि उन्हें विश्वास से मसीह यीशु को समर्पित कर दिया जाए। जिस प्रकार यहोशू अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में था तो उसका सामना परमेश्वर से हुआ। उन्होंने परमेश्वर की आराधना की और अपनी योजनाएं उन्हें समर्पित कर दी। इसी समर्पण से उन्होंने यरीहो नगर पर अद्भुत विजय प्राप्त। यह कथन असंगत है कि विजय समर्पण के द्वारा आती है। समर्पण आपको कमजोर नहीं करता बल्कि आपको दृढ़ करता है। परमेश्वर के प्रति समर्पित रहकर आपको न तो भयभीत होने की और न ही किसी दूसरे के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता होती है। मुक्ति सेना संस्थान सेल्वेशन आर्मी के संस्थापक विलियम बूथ ने कहा, किसी भी व्यक्ति के सामर्थ्य की महानता उसके समर्पण के परिमाण में होती। समर्पण जीने का अच्छा मार्ग ही नहीं बल्कि जीने का एकमात्र मार्ग, बाकी सब व्यर्थ। परमेश्वर समर्पित लोगों का ही उपयोग करते हैं। परमेश्वर ने मरियम को यीशु की माता बनने के लिए इसलिए नहीं चुना कि वो गुणवान, धनी या सुंदर स्त्री थी, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित। जब स्वर्गदूत ने परमेश्वर की गंभीर योजना उसको बताई तो मरियम ने शांत भाव से उसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। परमेश्वर के हाथों में समर्पित जीवन से अधिक सामर्थ्यपूर्ण और कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जीने का सर्वोत्तम मार्ग। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति समर्पित होता है। यदि आप स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं करते हैं तो आप अन्य लोगों के विचार या अपेक्षाओं के साथ धन, नाराजगी, भय, लालसा, अपने अभिमान या अहम के प्रति अपना समर्पण कर देंगे। आपकी रचना इस प्रकार से की गई है कि आप परमेश्वर की आराधना करें, और यदि आप परमेश्वर की आराधना करने में फेल हो जाते हैं तो आप दूसरी वस्तुओं, मूर्तियों की रचना कर लेंगे और उसे अपना जीवन दे देंगे। आप किसे समर्पण करें ये चुनने की आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, किंतु उस चुनाव से होने वाले परिणामों से बचने की स्वतंत्रता नहीं है। स्टैनली जोन्स ने कहा है, यदि आप मसीह को समर्पण नहीं करते हैं तो आप अव्यवस्था को समर्पित हैं। समर्पण जीने का सबसे अच्छा मार्ग नहीं बल्कि जीने का एकमात्र मार्ग। दूसरे सब मार्ग हताशा, निराशा और विनाश की ओर ले जाते हैं। किंग जेम्स के अनुवाद में समर्पण को
आपकी समझदार सेवा कहा गया है। दूसरे अंग्रेजी अनुवाद में समर्पण को परमेश्वर की सेवा करने का सबसे उचित मार्ग कहा गया है। अपने जीवन को समर्पित करना कोई मूर्खता से भरा भावुक कार्य नहीं है, बल्कि एक विचारशील, बुद्धियुक्त, अधिक उत्तरदायित्व और उचित कार्य है जो आप अपने जीवन के साथ कर सकते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे अथवा अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। आपका सबसे ज्यादा बुद्धिमतापूर्ण क्षण वह होगा जब आप परमेश्वर को हाँ कहेंगे। कभी कभी इसमें कई वर्ष लग जाते हैं, परंतु अंत में आपको पता चलता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष में रुकावट का कारण कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी इच्छा, हठीला अहंकार और व्यक्तिगत अभिलाषा है। आप अपनी योजनाओं पर ध्यान टिकाते हुए अपने जीवन के लिए निर्धारित परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर को अपना सभी कुछ समर्पित कर दीजिए। अतीत का पश्चाताप, वर्तमान की समस्या, भावी अभिलाषा, भय, सपने, कमजोरी, आदत, क्षति और सनक। अपने जीवन रूपी कार की चालक सीट पर मसीह यीशु को बैठने दीजिए और कार का स्टीयरिंग उन्हें ही संभालने दीजिए। डरिए मत, जो उनके नियंत्रण में है वह कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं होगा। मसीह यीशु के अधीन रहकर आप कुछ भी संभाल सकते हैं। आप पौलुस के समान कह सकेंगे, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दमिश्क के रास्ते में आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से टकराने का समय ही पौलुस के समर्पण का पल था। दूसरों के लिए इससे कम भयानक तरीकों से परमेश्वर हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ भी हो, समर्पण सिर्फ एक बार नहीं किया जाता। पौलुस ने कहा, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। 2% समर्पण का एक क्षण होता है और समर्पण का एक अभ्यास होता है जो पल पल सारे जीवन चलता है। जीवित बलि के साथ एक समस्या है कि वह वेदी में से रेंग कर निकल सकती है। इसलिए आवश्यक है कि आप रोजाना कम से कम 50 बार अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें। इसे अपनी दैनिक आदत। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, जब आप पूर्ण रीति से समर्पित जीवन जीने का निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय का परीक्षण होगा। संभव है आपको कोई असुविधाजनक, अप्रसिद्ध, महंगा और असंभव कार्य करना पड़ जाए। संभव है कि यह उसके विपरीत हो सकता है जो आप करना चाहते हैं। 20वीं शताब्दी के मसीही नेताओं में एक महान नेता थे, बिल ब्राइट, जो कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के संस्थापक हैं। उनकी संस्था के अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा सारे विश्व में 4 प्रकार के आत्मिक पर्चे बांटने और जीसस फिल्म दिखाने से 150 मिलियन से भी ज्यादा लोग मसीह के पास आए और वे अपना अनंत जीवन स्वर्ग में बिताएंगे। मैंने एक बार बिल से पूछा, परमेश्वर ने आपके जीवन को इतना अधिक उपयोग करके आपको इतनी आशीष क्यों दी है? उन्होंने उत्तर दिया, जब मैं युवक था मैंने परमेश्वर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने अपना संकल्प लिखकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसमें लिखा था, आज से मैं मसीह यीशु का एक दास हूँ। क्या आपने कभी परमेश्वर के साथ ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? या आप अभी तक परमेश्वर के साथ इस विवाद में उलझे हैं कि उनका आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है और वे जो कुछ करना चाहते हैं नहीं कर सकते? यह आपका समय है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम और बुद्धि के प्रति अपने आप को समर्पित करें। अपने उद्देश्य के बारे में सोचना, विचार करने का अंशः आराधना का सार ही समर्पण है। याद करने का पद्य रोमियो 6 पद्य 13, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। सोचने योग्य प्रश्न, अपने जीवन के किस हिस्से को मैंने परमेश्वर से दूर रखा है? प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।